नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर अक्सर ये देखने को मिलता है कि वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है। हालांकि ये पहले पर्दे के पीछे हुआ करती थी और अब खुल करके सामने आ गई है। सामने आने का कारण ये हुआ है कि सभी को पता चल गया है, जो खास करके शीर्ष नेतृत्व में शामिल लोग हैं, कि कभी न कभी उनके भी नंबर आने वाले हैं। जैसे आपने देखा कि सबसे करीबियों में से एक रहे शरद यादव का नंबर आया, उसके बाद आरसीपी सिंह का नंबर आया, उपेंद्र कुशवाहा का नंबर आया, रणवीर नंदन का नंबर आया। अभी इस फहरिस्त में लंबी संख्या है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार बड़ा ही निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो दायरा है वो काम करता रहता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति के अनुसार काम करते हैं और इन सब चीज़ों से उनको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के भीतर कौन क्या कर रहा है, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार की नज़र तो रहती है, लेकिन मामले को वो किसी भी तरह से हैंडल करने के लिए अपने आप को सक्षम जानते हैं। जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो बीच में दखल अंदाजी करके चीज़ों को रोक लेते हैं। लेकिन जो लोग पार्टी से बाहर जा रहे हैं या पार्टी से अलग होने की मंशा रखते हैं, ऐसे लोगों को नीतीश कुमार रोकते भी नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा कि सबसे करीबियों में से जिन लोगों को नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द रखा या उनके मंत्रणा अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाया, वो आज नीतीश कुमार से अलग हैं। ऐसी ही स्थिति बनी है जब वर्तमान समय में 2022 में नीतीश कुमार ने पाला बदला है। जब से नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आए हैं, सरकार चला रहे हैं, तब से खेमेबाजी कुछ अधिक हो गई है जनता दल यूनाइटेड में। ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने को लेकर के सही फैसला बता रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जो इस फैसले से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। वहीं पार्टी के भीतर पावर गेम भी शुरू हो चुका है। आपने ललन सिंह वर्सेस अशोक चौधरी का मामला देखा होगा। हालांकि इस मामले को लेकर के अशोक चौधरी इनकार करते हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अशोक चौधरी पर लगातार यह आरोप लगता रहा है और ललन सिंह पर भी ये आरोप है कि दोनों अपने अपने वोट ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं, जबकि चुनावी राजनीति में और रणनीति में दोनों ही चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी बात बेमानी होगी, लेकिन वक्त के हिसाब से अब दोनों ही अपने अपने पावर, और कहा जाए तो जदयू के भीतर कई लोग अपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उसी क्रम में अशोक चौधरी भीम संवाद के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसको लेकर के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ी तैयारी के तहत अशोक चौधरी ने भीम संवाद का एक बार फिर से डेट बढ़ा दिया है, लेकिन तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं और पटना में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अशोक चौधरी ने कई ऐसी बातें कही हैं जो आपको साफ बताती हैं कि अशोक चौधरी पावर प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी। हम खास करके अपने अनुसूचित जाति जनजाति के जो नौजवान साथी हैं और जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे कहने आए हैं कि जो आपके हितों की रक्षा कर सके, जो आने वाली आपकी पीढ़ी को सुरक्षित रख सके, आप उसके साथ गोलबंद होइए और गोलबंद ऐसा होइए जो बाबा साहब ने कहा है, संगठित रहो और संघर्ष करो, कि कोई राजनीतिक दल आने वाले 20 वर्ष में न संविधान पर टीका टिप्पणी करने का हिम्मत करे, न आरक्षण को खत्म करने का कभी उसमें नियत पैदा हो। इस तरह से आपको संगठित होकर के अपने बिहार में रहने की जरूरत है और माननीय नेता नीतीश कुमार के परचम को पकड़े रहने की जरूरत है कि लोगों को यह एहसास हो, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की बात करेगा, जो उनके आने वाले पीढ़ी को सजाने की बात करेगा, अनुसूचित जाति जनजाति का परिवार उसी के साथ गोलबंद रहेगा। और इसीलिए हम लोगों ने भीम सांसद का 26 नवंबर को आह्वान किया है। हम आपसे आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि पूरी ताकत के साथ माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए, माननीय नेता के दूरदर्शिता को बढ़ाने के लिए आप सब पटना पहुंचने का काम करिए और माननीय नेता के मनोबल को बढ़ाइए कि आने वाले समय में माननीय नेता इस समाज के लिए और नए नए कानून बना करके आपको और सबल बनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भीम, जय नीतीश कुमार। अशेष शुभकामनाओं के साथ माननीय मंत्री महोदय, अब मैं
इस मंच की अध्यक्षता कर रहे श्री लालमोहन चौधरी जी से निवेदन करूंगा व्यस्तम कार्यक्रम के कारण आप सभा की कार्यवाही को समाप्त करने की अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।